आज हम सिमता पाटिल जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सिमता पाटिल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध हीरोइन थीं। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया था और उनकी कुछ फिल्में काफ़ी प्रसिद्ध रही थी, जिनमें से नमक हलाल, अर्थ मंडी इत्यादि फिल्में हिट रही थीं। नमक हलाल फिल्म इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ की थी और इन्होंने यह फिल्म काफ़ी हिट रही। इनकी यह फिल्म, इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसकी वजह से ये फिल्म उद्योग के अंदर इतनी सफल रहीं? ऐसे कौन से योग थे जिसकी वजह से ये अल्पायु में मृत्यु का शिकार हो गई थीं? सिमता पाटिल जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट हीरोइन होने के साथ एक काफ़ी कौशल युक्त महिला थीं और इन्होंने प्रेम विवाह किया था राज बब्बर जी के साथ। राज बब्बर जो कि वर्तमान समय में राजनीति के अंदर हैं, उस समय वे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत थे। उनके साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद में सिमता पाटिल जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और पुत्र की प्राप्ति के 1 महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी ये मात्र 32-33 साल की थीं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली का कि इनमें कौन कौन से योग बने हुए हैं। इनकी कुंडली है मेष लगन की कुंडली। मेष लगन के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि छठे भाव में स्थित हैं। मंगल छठे भाव में स्थित होकर काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। लग्नेश काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मंगल तो छठे भाव में शुभ फल देता है, परंतु यहाँ पर लग्नेश बन करके बैठे हुए हैं, साथ में अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए लग्नेश कमज़ोर और पीड़ित हो गया है। लग्नेश बन करके मंगल छठे भाव में बैठे हैं और अष्टमेश बन करके मंगल छठे भाव में बैठे हैं। इस प्रकार से लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही कमज़ोर और पीड़ित हो गए हैं छठे भाव में। जब लग्नेश कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, तो ऐसा व्यक्ति समस्याओं का और बीमारियों का शिकार होता है। लग्नेश मंगल के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि है, शनि का साइड इफेक्ट है और अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ लग्नेश बैठे हुए हैं। इस वजह से लग्नेश काफ़ी कमज़ोर हो गया है। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ कर के वाणी दोष प्रदान करते हैं, व्यक्ति को क्रोधी और लड़ाकू प्रवृत्ति का बनाते हैं। जिसके द्वितीय भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति की आवाज़ भारी होती है और फटी फटी सी होती है और ऐसा व्यक्ति लड़ाकू और झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। इनके पंचम भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर शुभ फल देने वाले होते हैं। पंचम भाव में बैठकर के गुरु शिक्षा का सुख और संतान का सुख, सभी सुखों को प्रदान करते हैं। गुरु यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं और सूर्य के घर में है, सूर्य की राशि में है, अतः गुरु यहाँ पर अति बलवान है और शुभ फल देने वाले बन गए हैं। सप्तम भाव में सूर्य चंद्र शनि 4
ग्रह विराजमान हैं। ये चारों ग्रह ही आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। इस वजह से यहाँ पर एक अशुभ ग्रहों का योग बन गया है। यह योग काफ़ी कष्टकारी और दुखदायी है क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। यह एक प्रकार का विष कुंभ योग बन गया है। विष यानी कि जहर, कुंभ यानी कि घड़ा, यानी कि जहर से भरा हुआ घड़ा। सप्तम भाव में चारों ग्रह बैठने की वजह से यहाँ पर जो विषकुंभ योग बना है उसकी वजह से सप्तम भाव का फल लगभग समाप्त हो गया है और सप्तम भाव यानी वैवाहिक सुख इनका लगभग समाप्त हो गया है। शुक्र सप्तम भाव के कारक हैं यहाँ पर और लॉर्ड भी हैं, जो कि शनि से पीड़ित हैं, राहु से पीड़ित हैं और सूर्य से पीड़ित हैं और चंद्र से पीड़ित हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र शुक्र के शत्रु ग्रह होते हैं। इस प्रकार सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक पीड़ित हो गए और उसमें विषकुंभ योग बन गया। इस प्रकार से सप्तम भाव का सुख लगभग समाप्त सा हो गया है। अष्टम भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठकर के व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं, परंतु यहाँ पर यह योग खंडित हो गया है, भंग हो गया है, क्योंकि राहु केतु से यहाँ पर काल सर्प योग बना हुआ है, क्योंकि सारे ही ग्रह राहु केतु के एक साइड में विराजमान हैं। यहाँ पर काल सर्प योग बनने से यह योग दीर्घायु का योग भंग हो गया है और राहु के ऊपर शनि का साइड इफेक्ट है, क्योंकि शनि अपने से अगले और पिछले घर को प्रभावित करता है, इसलिए राहु पर शनि का साइड इफेक्ट हो गया। और आयु के मेन जो चार कारक ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्र शनि गुरु, इन चारों में से तीन ग्रह सूर्य चंद्र शनि काफ़ी क्षीण और कमज़ोर हो गए हैं और उनका फल लगभग समाप्त सा हो गया है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शनि से और राहु से, चंद्र से, शुक्र से पीड़ित हो गए हैं। इस प्रकार सूर्य काफ़ी कमज़ोर और क्षीण है। चंद्र यहाँ पर शुक्र से, सूर्य से, शनि से पीड़ित हो गए हैं और काफ़ी कमज़ोर और क्षीण है। शनि यहाँ पर चंद्र से और सूर्य से और राहु से पीड़ित हो गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार शनि भी अत्यधिक कमज़ोर और पीड़ित है। बेशक से शनि यहाँ पर तुला राशि में उच्च का होने के बावजूद भी शनि यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर और पीड़ित हो गए हैं। इस प्रकार आयु के मेन कारक ग्रह सूर्य चंद्र शनि तीनों ही समाप्त हो गए, कमज़ोर हो गए, क्षीण हो गए और अष्टम भाव में राहु केतु से काल सर्प दोष बन गया। इस वजह से इनका दीर्घायु योग भंग हो गया और ये अल्पायु को प्राप्त हुई। मात्र 33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, जो इसी वजह से हुई क्योंकि सूर्य चंद्र शनि तीन आयु के मेन कारक ग्रह विषकुंभ योग में फंस गए और कमज़ोर और पीड़ित हो गए, क्षीण हो गए और अष्टम भाव में राहु केतु का काल सर्प योग बन गया। इसी वजह से इनकी अल्पायु में मृत्यु हुई। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में जहाँ पर विषकुंभ योग बना हुआ है, वहीं पर इस भाव में कुछ शुभ योग भी बने हुए हैं। सूर्य और शुक्र का यहाँ पर केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर हैं पंचम भाव के स्वामी और शुक्र यहाँ पर हैं सप्तम भाव के स्वामी। सूर्य और शुक्र का केंद्र त्रिकोण योग व्यक्ति को धनवान और संपत्तिवान बनाने वाला योग होता है। सूर्य और चंद्र यानी पंचमेश और सप्तमेश की युक्ति यहाँ पर प्रेम विवाह को भी प्रकट कर रही है। पंचमेश और सप्तमेश की युक्ति प्रेम विवाह देने वाला योग होता है। इसी वजह से इनका प्रेम विवाह हुआ। और सूर्य और शनि का भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और शनि यहाँ पर दसम भाव के केंद्र भाव के स्वामी है।
इस प्रकार से सूर्य शनि का भी केंद्र त्रिकोण योग बन गया। सूर्य चंद्र का भी केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के और चंद्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 केंद्र त्रिकोण योग बने हुए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि आजीविका का, रोजगार का भाव होता है, इस भाव में 3 केंद्र त्रिकोण योग बनने की वजह से ही ये फिल्म उद्योग में सफल और कामयाब हुई और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई और इनको धन संपत्ति का सुख मिला। इनकी कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के योग बने हुए हैं। इस कुंडली का सबसे बड़ा दोष यही है कि इस कुंडली में अल्पायु का योग है और इस कुंडली में सबसे शुभ और शक्तिशाली ग्रह हैं गुरु, जो कि पंचम भाव में विराजमान है। इस कुंडली के अंदर विषकुंभ योग अति दुखदायी योग बना हुआ है और काफ़ी कष्टकारक योग बना हुआ है। यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको यह विश्लेषण तर्क संगत लगा हो, उचित लगा हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके लाभ प्राप्त करें।